Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we are going to talk about our next topic जिसका नाम है एवेरी मैककार्टी मैकलियोड एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने एक वीडियो और एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अगर कभी आपने वो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग सभी लोग वहाँ जाके सबसे पहले वो वीडियो देखें। क्योंकि ताकि आपको इस एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक आइडिया है वो आपको वहीं से ही मिलेगा। ओके, डायरेक्ट अगर कभी आप ये देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मतलब जितना हद तक ग्रासअप होना चाहिए वो उतना हद तक आपको उतना समझेगा, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टोटली बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इन लोगों ने, ये उसी के बेसिस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो एक्सपेरिमेंट है जो परफॉर्म किया गया था वो किया गया था एवेरी मैककार्टी एंड मैकलियोड ने। ये तीन लोगों ने, इन तीन साइंटिस्टों ने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। आफ्टर द 10 ईयर ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। इसका ईयर जो था वो था आपका 1944, मतलब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के 10 साल के बाद में इन्होंने ये चीज़ परफॉर्म की थी। ओके, और ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो किया गया था इनटू द लेबोरेटरी। ओके, इसीलिए इसे कहा जाता है, ये जो एक्सपेरिमेंट पूरे जो एक्सपेरिमेंट थे उनके वो इन विट्रो कंडीशन में थे। ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो इन विट्रो कंडीशन में किया गया था। इन विट्रो किसे कहते हैं? इन विट्रो मीन्स बॉडी के बाहर जितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं इन विट्रो, मीन्स लेबोरेटरी में। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एस टाइप जो हमारा क्या था आपका वर्युलेंट इन नेचर बैक्टीरिया था। ओके, जो कि आपके मतलब जो हमने इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में समझा था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जो हमारा एस टाइप का जो बैक्टीरिया था उससे हमने हीट किल किया, और हीट किल करने के बाद में उसे हम मिक्स किया था किसके साथ में? आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ में। और आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ में हमने जब उसे माउस में इंजेक्ट किया था तब माउस की डेथ हो चुकी थी। तब हमने ये कंक्लूजन निकालता कि कोई तो भी चीज़ है जो कि आपके एस टाइप के बैक्टीरिया से निकल के आर टाइप के बैक्टीरिया में गई है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई तो भी जो चीज़ थी वही चीज़ का आज हम इस एक्सपेरिमेंट से पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई थी। तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपके कल्चर मीडिया में आपका एस टाइप का बैक्टीरिया लिया, उसे हीट किल्ड किया, मतलब हीट किल्ड करने के बाद ऑब्वियसली कोई बैक्टीरिया की डेथ हो ही जाएंगी। उन्होंने क्या किया, उसका सारे बॉडी का सेपरेशन किया, मतलब सारे बॉडी में अब जो बैक्टीरिया के पूरे मतलब एक जो सेल होता है उस सेल का पूरा सेपरेशन किया। अब क्या क्या होगा, तो उसमें ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट होंगे, लिपिड्स होंगे, उसके बाद में आपके डीएनए होगा, प्रोटीन होगा एंड आरएनए होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस सेपरेशन से दो चीज़ों को पूरा सेपरेट कर दिया, मतलब पूरी तरह से अगर उसको अलग पहले ही सेपरेट कर दिया था। क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स को पूरी तरह से निकाल दिया था विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम। ओके, अब हमारे इस सेपरेशन में कितनी चीज़ें बची? 3 चीज़ें, प्रोटीन बचा है, डीएनए बचा है, आरएनए बचा। ओके, अब उन्होंने क्या किया, इस सेपरेशन को कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम के साथ में ट्रीट किया। उस एंजाइम के नाम थे आपके प्रोटीएस, आरएनएस एंड डीएनएस। अब प्रोटीएस का फंक्शन क्या है, प्रोटीएस किसे कहते हैं, आरएनएस किसे कहते हैं और डीएनएस किसे कहते हैं, ये एंजाइम का फंक्शन जब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराऊंगा, मतलब ये पूरा जब एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको धीरे धीरे ये चीज़ें भी समझ आएंगी कि इसका फंक्शन एक्चुअली था क्या। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यही वाले सेपरेशन को जिनमें 3 चीज़ें थी, कौन से आपके डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, इसको क्या किया, एक उसके अंदर एक एंजाइम ऐड कर दिया जिसका नाम था प्रोटीएस। ओके, और उसके बाद में उसमें एक आपका जो प्रोटीएस अब जब ऐड कर दिया उसने, तो प्रोटीएस का फंक्शन क्या है, प्रोटीएस का फंक्शन होता है आपके जितने प्रोटीन है उसको डिग्रेड कर देना। मतलब आप कभी प्रोटीन के साथ में कभी प्रोटीएस अगर कभी आप मिक्स करते हो तो वो क्या कर देगा, प्रोटीन को पूरी तरह से डिग्रेड कर देगा। ओके, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इसके साथ में उन्होंने उसको ऐड कर दिया प्रोटीएस को। और अब ऑब्वियसली बात है जब प्रोटीएस उसमें जब डाला तो जितने प्रोटीन होंगे सबके सब डिग्रेड हो जाएंगे। ओके, अब डिग्रेड हो जाएंगे तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद में आर टाइप का बैक्टीरिया, उसके अंदर आर टाइप का जो बैक्टीरिया था फिर से उसके अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया और उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब देखो, एक बात मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले ही रिकॉल की थी कि हमारा एक जो ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया आफ्टर द 10 ईयर, 10 साल के बाद में किया गया। तो उस 10 साल की जो टाइम था उस टाइम में लोग जो उस टाइम के जो लोग थे वो अलग अलग बातें कर रहे थे कि जो भाई आपका ट्रांसफॉर्मिंग जो मटेरियल था वो आपका प्रोटीन था करके। तो आप ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हाँ भाई हमारा जो प्रोटीन था वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं था।
क्योंकि हमने प्रोटीएस के साथ में ट्रीट किया, फिर भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया R1 में, आर टाइप की बैक्टीरिया में। ओके, उसके बाद में अब RNase के साथ में ट्रीट किया। अब उन्होंने क्या किया, यही एक सेपरेशन को लिया, सेपरेशन के लेने के बाद में उसने RNase उसके अंदर ये एंजाइम को डाला। अब RNase क्या है, लाइक दैट द प्रोटीएस, वो भी RNase क्या करता है, वो RNA को डिग्रेड करता है, RNA डिग्रेडिंग एंजाइम जिसे हम कहते हैं RNase। तो ये क्या करेंगे, अब इसमें हमने क्या किया, उसके अंदर मिक्स किया और उससे फिर से हमने R टाइप का बैक्टीरिया उसमें इंजेक्ट कर दिया, मतलब उसमें मिक्स कर दिया। तो उसने वहाँ पे अब ये देखा कि अब जो RNase डाले, तो अब RNase ऑब्वियसली चला जाएगा, क्योंकि 3 चीज़ें थी हमारी इसके अंदर सेपरेशन के अंदर, सेपरेशन के अंदर DNA था, RNA था एंड प्रोटीन था। अब यहाँ पे अब 2 चीज़ें बचेंगी, क्या, अब DNA बचेगा और प्रोटीन बचेगा। अब प्रोटीन का तो हमने यहाँ देख ही लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आप RNase तो पूरे RNase को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देगा। अगर कभी अपना जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल RNA होता तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता था, मगर यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, वो आपका RNA भी नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट था, सेपरेशन को लिया तीसरा एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने उसके अंदर DNase डाला। DNase का मतलब लाइक RNase एंड लाइक प्रोटीएस, ये इसी तरह का आपका एक एंजाइम है जो आपके DNA को डिग्रेड करने का काम करता है। ओके, तो ठीक उसी तरह से आपके DNA के साथ में उन्होंने क्या किया, मतलब ये सेपरेशन के साथ में DNase को मिलाया और फिर से बाद में उसके R बैक्टीरिया को उसके अंदर इंजेक्ट किया, मतलब उससे मिक्स किया। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब हमारा जो R टाइप का बैक्टीरिया था वो S टाइप की, मतलब वायरुलेंट टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। तो हैंस यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ होती है कि जो आपका जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो कौन सा आपका DNA है, क्योंकि यहाँ पे हमने तो DNase डाला था, DNA डिग्रेड होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं। ठीक इसी तरह से अगर प्रोटीन होता तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, अगर कभी RNA होता तो RNA यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तो अगर कभी आपका DNA होता है तो आप यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ से ये चीज़ प्रूफ होती है, मतलब आप यहाँ पे आपका प्रोटीएस मिलाया तो प्रोटीन पूरे डिग्रेड हो गए, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हमने RNase मिलाया तो यहाँ पे RNase पूरी तरह से डिग्रेड हो गए, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमने यहाँ पे DNase मिलाया, यहाँ पे DNase देखा कि पूरी तरह से देखा तो DNA पूरी तरह से डिग्रेड हो चुका था, पूरी तरह से डिग्रेड हो चुका था, तो इसीलिए वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, मतलब हमारा R टाइप का जो वेक्टर था वो नॉन वायरुलेंट ही रहा। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था वो मटेरियल था आपका DNA। ओके, और इसीलिए मतलब यहाँ पे ये भी चीज़ प्रूफ होती है कि जो जेनेटिक मटेरियल कौन था, हमारा DNA ही था। ओके, तो यहाँ पे आपका जो 3 लोग जो थे आपके एवरी, मैककार्टी एंड मैकलियॉड, इन्होंने ये चीज़ को प्रूफ कर दिया कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था वो क्या था, DNA था। और यहाँ आपका ये भी चीज़ प्रूफ होती है कि जो आपका DNA था वही जेनेटिक मटेरियल था। इसके बाद में हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में, जिसका नाम होगा हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। आई होप अगर कभी आपको ये चीज़, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर कभी आपको इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। if you like this video, please subscribe my channel and hit the like button. Okay, I hope it will help you. Thank you.